अगर मैं कहीं सर्विस सेंटर पे जा रहा हूँ ना, तो कम से कम 4-5 हज़ार खर्चा होता ही होता था। अगर से कोई बस गई तो गाड़ी ऐसे हो जाती है अपने आप। इसकी बात कर रहा हूँ। और ये जरूरत नहीं है, स्मूथ है ये, स्मूथ है। उसको तो हटा ही दो यार, वो किसका काम है? मेरे काम नहीं है, पीछे वाले के वो है काम। देखिए सारा ठोकेगा तो पिलेगा फिर। हाँ ये भी है। अब फिर से लिए हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा 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 अच्छा। यार नहीं चली तो ठीक है, बेचती कोई और लेंगे, 3-4 साल तो चलाएगी, निकालेगी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। और आज बहुत दिनों के बाद भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ। हुआ क्या था बेसिकली, बीच में मोटा मोटा मैंने 6-7 दिन तक वीडियो नहीं डाली है। 5 दिन 7 दिन के करीब मैंने वीडियो नहीं डाली है भाई। थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी। फिर मैं यार ऐसी सब चीज़ों की थोड़ा स्टोरी लगाना पसंद नहीं करता था, इसलिए मैंने इंस्टाग्राम पे भी यूट्यूब पे भी कहीं पे बताया नहीं था। अब मैं थोड़ा ठीक हो गया तो मैंने कहा चलो फिर आज इस बाइक के ऊपर वीडियो बनाते हैं। पल्सर NS 200, ये रही देखो पीछे, ये दूसरी बाइक है, वो वाली मत समझना। इस पर लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, देखो इसका नंबर देखो 0499। इस बाइक को ओन करते हैं सौरभ भाई। सौरभ भाई क्या हाल चाल है? सौरभ भाई इतना टाइम हो गया चैनल बनाए हुए, आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो। पहले आपके पास बुलेट थी? हाँ, बुलेट पे तो आया हूँ। कहाँ आए हो? बुलेट पे बनाई थी वीडियो मैंने? मेरे को खुद को ही ध्यान नहीं है मैंने बनाई है नहीं बनाई है। तो शायद से बुलेट के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो भाई जब आए थे और फिर उसके बाद भाई आज मतलब भाई ने NS 200 परचेज करी है। तो सबसे पहले तो सौरभ भाई यही बताओ, बुलेट क्यों बेच दी? परेशान हो गया था यार। देखो परेशान में नहीं, 2-3 चीज़ें थी। एक तो पावर, ठीक है। चलो जब स्टार्टिंग में ली थी तब इतना वो नहीं था कि चलो यार किसी लोकल में चलना है या ऑफिस अप डाउन करना है। बाद में फिर तुमसे मिल गए, फिर तुमसे बाहर निकलते रहे, फिर तुमसे भगाते थे 160-170, मेरी बुलेट 120 पे आ गई, दम तोड़ती थी। हाँ एक तो वो था, थोड़ा सा खर्चा भी मांगना चालू हो गया, आ गया था उसका टाइम, के उसमें खर्चा होना ही होना था। मतलब मेन ये था कि भाई को बुलेट में ना थोड़ी दिक्कतें ज़्यादा बनने लग गई थी। और कितनी पुरानी थी वो? उससे ली थी मैंने मे बी 2019 में। 19 में तो मोटा 4 साल, हाँ 4-5 साल पुरानी थी मोटी। 4-5 सालों में बुलेट ने थोड़ा खर्चा बनाया। तो फिर भाई आप हंटिंग करने निकले कि चलो अब मेरे को एक नई बाइक लेनी है। तो मतलब कुछ बजट था या फिर मतलब कुछ ऐसा था कि 200 सीसी के अंदर ही लेनी है? था ऐसा कि एक ऐसी गाड़ी मिल जाए जिसकी एवरेज अच्छी हो, अच्छा थोड़ा सा पावर हो, ठीक है। और पहले मैं गया था MT के उससे, मतलब MT खरीदनी है, MT-15, क्योंकि लुक भी अच्छा है उसका, एवरेज भी अच्छी है, ठीक है। बाद में जब दोनों को चलाई ना मैंने, इससे पहले भाई का मोड था R15 का, तो गए भी थे वो खरीदने के लिए। R15 ऑलरेडी यार 3-3 4-4 हैं, बहुत है R15 अपने ग्रुप में, बहुत ज़्यादा, तो उसको लेना फिर बेवकूफ़ी थी, एग्जैक्टली है ना वो, क्योंकि वो तो आज भी खड़ी है, कभी भी उठा के कभी भी लेके। सही बात है, सेम बाइक लेने का फिर सेंस भी नहीं बनता, थोड़ा वो नहीं बनता। फिर MT करी टेस्ट, MT में थोड़ा पावर का इशू था, फिर ये देखिए, ठीक है। अब इसमें लुक पावर सब कुछ ठीक था, और इतना कोई वो भी नहीं है कि मतलब महंगी हो। लुक, पावर, फीचर, प्राइस, एवरेज, कल के दिन को खर्चा, मेंटेनेंस, हर एस्पेक्ट से आपके बजट को, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही होगी है। हाँ सब कुछ। तो वहाँ पे भाई ने कहा कि चलो यार NS 200 फाइनलाइज करते हैं। पर सौरभ भाई एक थोड़ा बजाज को लेके जो कंसर्न रहता है कि बजाज के इंजन आज की डेट में थोड़े खराब हो गए हैं, पहले बहुत अच्छे हुआ करते थे, तो वो चीज़ को लेकर डाउट आया? इससे पहले भी मेरे पास 2007 में बजाज ही थी, डिस्कवर 135, ठीक है ना। उसके बाद फिर बजाज ली नहीं फिर कभी। अब फिर से लिए हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा। यार नहीं चली तो ठीक है, बेचती कोई और लेंगे, 3-4 साल तो चलाएगी, निकालेगी, फिर देखेंगे। अब वैसे बाइक के फर्स्ट इंप्रेशंस कैसे हैं? भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, हर चीज़ में देखो, लुक्स में अगर MT-15 को लेके आओगे ना तो कोई उससे कम नहीं है। देखो इसकी डिज़ाइन ऐसी है सौरभ भाई, मैंने एक शॉर्ट बनाया था इंस्टाग्राम पे, मैंने बस पता है क्या बोला था, मैंने कहा इसका डिज़ाइन काफ़ी पुराना हो गया, अब बजाज इसका थोड़ा डिज़ाइन बदल सकते। तो लोगों ने कमेंट में बोला नहीं हमें यही डिज़ाइन चाहिए। RS है, RS का भी देख लो, हाँ वो कितनी पुरानी हो जाए, लुक जो है ना, बंदे लोग वही लुक चाहिए आज भी, वो करते पसंद। और हम लोग सोचते हैं कि बजाज लुक नहीं बदल रही है, नहीं यार, पर जनता की डिमांड ही वही है, वही चाहिए उन्हें। हाँ तो वो एक चीज़ है। तो लुक्स में तो भाई देखो अच्छी लगती है, लुक्स में कोई दो राय नहीं है, पर कुछ चीज़ें मैं ऐसी बोलूँगा सौरभ भाई, जैसे कितने की पड़ी ऑन रोड? ये पड़ी थी एक 184,000 ऑन रोड, ठीक है। दिल्ली में ऑन रोड प्राइस है 184,000 रुपीज़। तो 184,000 रुपीज़ के अंदर ये बाइक क्या ऑफर करती है? देखो 200 सीसी का एक इंजन मिल जाता है, एक बढ़िया पावरफुल सा। पावर के मामले में कैसी लगती है भाई? पावर गजब है यार, बढ़िया भाई, एक नंबर में। मेरे ख्याल से MT महंगी है ना? MT तो बहुत महंगी है, MT शायद 2,05,000 रुपये की होगी, लेकिन दोनों को अगर कंपेयर करोगे ना, या कहीं रोड पे उतारोगे, ये कहीं भाई दिखेगी नहीं, MT दिखेगी नहीं इसके आगे। पावर में बहुत ज़बरदस्त।
मेन फ़र्क पता है क्या होता है सौरभ भाई, जो चलाने वाले नहीं समझ पाते हैं, वो ये होता है कि जैसे कि हम इस बाइक को चला रहे हैं 4th गियर पे है, MT भी 4th गियर पे है, पर इसका 200 सीसी का इंजन होने की वजह से इसका जो 4th गियर पे पुल है ना, जो ये टॉर्क डिलीवर करेगी वो ये बहुत अच्छा करती है एज कम्पेरिजन टू MT-50, क्योंकि उसके पास वो टॉर्क ही नहीं है, इंजन ही छोटा है, तो इसके पास वो टॉर्क ज़्यादा होता है, तो ये बड़े स्पीड पे या फिर मान लो हवा ज़्यादा लग रही है सामने से, उन सब चीज़ों को अच्छा टैकल करती है। तो वो एक चीज़ रहती है, इस वजह से बंदा कहता है हाँ भाई ये दमदार चल रही है, वो एक सबसे बड़ी चीज़ रहती है। और उसके अलावा मैं सौरभ भाई एक बात पूछूंगा, जैसे इसमें पीली लाइट है, ये इसके बारे में क्या बोलना है? यार भाई यार बजाज वालों को ना इस चीज़ में जैसी गाड़ी है ना, हाँ कुछ भी कमी नहीं है, सिर्फ कमी लोग है ना, हाँ एक तो इसकी लाइट सारी हाइलोजन है, सारी, दूसरा सबसे नहीं टेल लाइट LED है, उसको तो हटा ही दो यार, वो किसका काम है? मेरे काम नहीं है, पीछे वाले के वो है काम, देखिए सारा ठोकेगा तो पिलेगा फिर। हाँ ये भी है। और दूसरा सबसे गंदा टायर, हाँ क्योंकि पता टायर में भी कुछ है, मतलब ऐसा खराब नहीं है, ये नहीं बोलता कि मतलब खराब है, इसको भगा रहे हो सीधे सीधे भगा रहे हो ना, 150 जितने जा रहे हो उतने भगा लो, जहाँ आप लीन करने में आए ना वहाँ आपका कॉन्फिडेंस चला जाएगा, क्योंकि बाइक में वेट और जब कॉर्नर वॉर्नर पे डिप करोगे तो एक थोड़ा अच्छा टायर होना जरूरी है। होना जरूरी है यार, 130 से 140 सेक्शन में टायर है, क्या है। और आगे का भी थोड़ा ऐसा ही, अभी मैं पीछे ना पीछे 100 रुपये में ऐसी मोड़ पे ना इसको हल्की सी लीन करनी चाह रहा था, तो मुझे ऐसा लगा अगर मैं ज़्यादा लीन करूँगा ना फ्रंट टायर स्किड मार जाएगा, ऐसा अंदर से एक फील आया ऐसा। हाँ तो वो एक चीज़ है, थोड़ा सा मतलब टायर्स इसके अच्छे हो सकते हैं, हो सकते यार, ये करना चाहिए था कम से कम, क्या हाइलोजन हटा के थोड़ी सी LED ही करा दी। 184 के बदले इसको अगर 190 की भी ये सेल कर लेते, लाइट चेंज कर देते और टायर अपग्रेड कर देते तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लोग कंप्लेन नहीं करते। पर बजाज को एक चीज़ और भी है ना, बजाज को 2 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहता है, वैल्यू फॉर मनी और माइलेज। टायर बढ़ाएंगे अच्छा करेंगे, माइलेज गिरेगी, और वैल्यू फॉर मनी वो वैसे नहीं रहेगी, फिर ये चीज़ें अपग्रेड हो जाएंगी। तो अभी आपको क्या लग रहा है सौरभ भाई, जैसे आपने इसको परचेस कर लिया, हम बाइक लेते हैं, हमें रहता है ना कि यार थोड़ा बहुत कुछ तो काम कराना है, तो आपको भी ऐसा क्या काम लग रहा है कि जो इसके अंदर आपको कराना ही पड़ेगा? देखो एक तो टायर है, ये मेरे लिए नहीं, सबके ही लिए है, जितने जो भी ये खरीद चुके हैं, जो खरीदने वाले हैं ना, उन सबके लिए ही है कि भाई टायर पहले वो देखना, तुम लाइट छोड़ दो, जो इंडिकेटर छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, उससे दिक्कत नहीं है, टायर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ना फिर आपके रोड से वही तो मिलके चलेंगे, लाइफ के ऊपर वो आगे बात, क्योंकि जब चलाओगे स्पीड है भाई, पावर है तो भगाओगे, लीन करोगे, तो टायर फर्स्ट प्रायोरिटी टायर है, उसके बाद थोड़ा सा यार ये हो जाए कुछ, ये तो फिर थोड़े कॉस्मेटिक्स में आ जाते हैं, फिर थोड़ा ये कॉस्मेटिक में। हाँ मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए तो सौरभ भाई हैप्पी हो आप बाइक से? हाँ अरे भाई मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हो, बहुत ज़्यादा खुश हूँ इससे। लोग कहते हैं कि NS200 ना एवरेज नहीं देती। देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ गाइस आपको, अभी सौरभ भाई ने 800 किलोमीटर चलाए और अच्छे से बाइक को समझ चुके हैं कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। लॉन्ग टर्म रिव्यू करेंगे बाद में कि क्या दिक्कत बन रही है, क्या चीज़ कैसी है, बजाज के सर्विस सेंटर कैसे हैं कैसे नहीं, एक सर्विस भी होगी, वो भी थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर देंगे। बट अभी करंट जो एक लेने के बाद जो फीडबैक रहता है इनिशियल डेज पे व्हीकल कैसा बिहेव कर रहा है, वो एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। देखो ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे आई नहीं, कोई फेस नहीं हुआ, ठीक है ना चलाने में, सर्विस सेंटर भी गया, वहाँ भी जब सर्विस कराई तो वहाँ भी मुझे ऐसा कुछ मतलब फेस हुआ ही नहीं। मतलब जैसे बजाज को कहते हैं कि सर्विस सेंटर गंदे हैं, वो भाई बहुत बढ़िया है, पहले होते होंगे लेकिन जहाँ मैं गया था ना, नीट एंड क्लीन, ठीक है, स्टाफ अच्छे थे, बिहेवियर अच्छा था, ठीक है, कुछ नहीं है। पहले क्या था, पहले क्योंकि देखो तो सुनते ही नहीं थे, आ गया बहुत ज़्यादा, हाँ है ना, तो हर जो हर कंपनी है ना वो यही ट्राई करिए कि भाई अच्छा ही हो, बेस्ट से बेस्ट वो दे। करेक्ट। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मतलब आपका ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा वो बढ़िया रहा बजाज के साथ। अब एक चीज़ और बताओ सौरभ भाई, जैसे BS6 फेज 2 के अंदर ये बाइक आती है और इसके अंदर आप लोगों को 200 सीसी का इंजन भी मिल जाता है, तो लोग कहते हैं कि ना NS एवरेज नहीं देती, 28, 30, 32 इतना देती है, आप बताओ क्या निकाल रही है? जब स्टार्टिंग में लेके आया था तब मैं इसको शोरूम वालों ने बोला था कि भाई थोड़ा सा धीरे चलाना, ठीक है, टाइम फिर भी मैं 70-80 चलता था, हाँ। और मैंने 40-42 की एवरेज निकाली थी न्यू में, ठीक है। आज मैं इसको चलाता हूँ, मैं डेली अप डाउन कर रहा हूँ, तो मेरे से 130-135 भगा देते हो, मतलब डेली का ही है, हाँ बिगड़ गए हो। और अभी इसकी अगर एवरेज देखोगे ना तो ये एवरेज है 37 की, 37 ये मीटर कह रहा है। और टैंक टू टैंक नापी आपने? टैंक टू टैंक करेंगे कभी ट्राई। अच्छा, लेकिन है यार इतनी है अभी भी, और इतनी आप जब कह रहे हो जब आप डेली के 120-130 टच करते हो, जब उसके बाद इतनी एवरेज है ये, और अगर इतनी ना करो, अगर 70-80 चलाओ वापसी तो 42 आ जाए, 40-42 पे आ जाओ, तो मतलब एवरेज अच्छी दे रही है। जो बंदे सोचते हैं कि भाई NS200 एवरेज कम देगी इस वजह से MT-15 ले लेते हैं, तो उसके सामने अगर देखा जाए तो पावर भी ज़्यादा मिल रही है, एवरेज भी अच्छी मिल रही है। मेरे ख्याल से अच्छा हुआ मैं MT-15 में नहीं गया,
मैंने तो कहा ही था आपसे, जब आप मेरे से कह रहे थे कि मैं बाइक ले रहा हूँ आपको NS, सबसे पहली बाइक मैंने आपको NS ही बोली थी। क्योंकि एक एवरेज के चक्कर में अगर वहाँ मैं गया होता तो उसका पावर नहीं होती। अब मैं इधर आया हूँ, पावर भी है, एवरेज भी है, और उसकी सीट भी बहुत छोटी है। कल के दिन को जैसे पीछे आपको फैमिली को बिठाना हो तो वो भी चीज़ नहीं हो सकती। मेरे ख्याल से इतनी सीट है उसकी। हाँ इतनी सीट है, इतनी सीट है। नहीं वो फैमिली लाइक नहीं, अगर पीछे अपनी वाइफ को बहन को बिठाऊंगा ना, हाँ तो वो थी नहीं उसके, उस सीट पे आप उसको बिठा सकते हो सिर्फ, मतलब क्या नाम है, बिटिया को बिठा सकते हो, बस वो आ सकती है और कोई नहीं आ सकता है पीछे, है ना। तो बस इतनी सी सीट आती है उसमें, टिंगो सी। और एक चीज़ और है सौरभ भाई, जब आप उस बाइक पे बैठते हैं ना तो आपको भी बहुत एक छोटी वाली फील आती है उस बाइक के ऊपर, है ना। इस पे वो एक चीज़ नहीं है। अब जैसे इसमें ये USD फोक्स वगैरह आते हैं और पीछे की तरफ आपको इसमें मोनोशॉक मिलता है। सस्पेंशन वाइज कैसी है बाइक? अच्छा है, बहुत अच्छे से कर रहे हैं काम। ठीक है, मतलब जो नॉर्मल होते हैं ना, हाँ, उसे भी चलाइए, टेलीस्कोपिक वाली को, और पहले थे तो इसके अच्छे हैं, इसका फीडबैक अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छी है इसकी भी और इसकी भी, दोनों की अच्छी है। और ये इन्होंने इस बार ना ब्रेक पैड भी चेंज करे हैं इसके अंदर। ये ब्रेकिंग जो है ग्रामिका की ब्रेकिंग डाली है बजाज ने NS में। तो कैसा है फीडबैक ब्रेक्स का? ब्रेकिंग अच्छी है, आपने अगर चलाई होगी देखा होगा। ब्रेकिंग में तो मुझे पता नहीं क्या है, जो ABS है ना, अभी पता नहीं दिक्कत है कैसे, दिखाऊंगा मैं एक बार। बताओ। ब्रेकिंग अच्छी है नो डाउट, जहाँ मैं मारता वहाँ खड़ी होती है। ऐसा लग रहा है जैसे नॉन ABS गाड़ी होती है ना, उस तरह की ब्रेकिंग का काम कर रही है। अभी तो ABS किक नहीं करता? ABS करता है किक, बहुत जल्दी कर रहा है, बहुत जल्दी कर रहा है। तो एक बार ही दिखा लेना, क्या पता ब्रेक पैड थोड़ा गंदा अंदा हो गया हो, तो इसलिए कि अभी न्यू है, थोड़ा सा वो घिस जाएगा शायद, मैं भी वैसे कर रहा हूँ। वरना वैसे ब्रेक लगाने में कोई दिक्कत नहीं? नहीं बहुत बढ़िया, दोनों आगे पीछे। ठीक है, चलो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि वरना पीछे की ब्रेक से लोग परेशान रहते थे, क्योंकि इसमें पीछे पहले ABS नहीं देते थे, अब ABS देने लग गए, तो बढ़िया से काम कर रहे हैं दोनों चीज़ें ओवरऑल। और एक चीज़ और सौरभ भाई, NS के अंदर ना एक कंप्लेन और रहती थी कि NS में जब गियर शिफ्ट करोगे, जैसे फर्स्ट गियर से सेकंड गियर डालते हो, तो इसमें ना गियर कई बार ये स्लिप कर देती थी, गियर नहीं डलता था, मिस कर जाती थी, कभी न्यूट्रल आ गई, कभी गियर लीवर पूरा जाएगा पर गियर नहीं डलेगा। ऐसा नहीं हो रहा है, तो मतलब ये चीज़ भी बजाज ने सुधारी है, ये चीज़ सुधारी गई है। उस टाइम थी ना, तो अभी ऐसा नहीं है, वो चीज़ ओल्ड NS में ऐसा पंगा था। और एक चीज़ और इसमें, जैसे कि स्लीपर क्लच तो उन्होंने अभी भी नहीं दिया, लेकिन इसके बाद भी जरूरत लगती है। अरे देख रहे हो ये, हाँ स्मूथ है, जरूरत नहीं है, स्मूथ है, ये स्मूथ है भाई, देखो स्मूथ देख लो, एक उंगली से दबा रहे हैं ये। हाँ तो स्मूथ तो है ये, हाँ ठीक है, मगर डाल देते तो सही रहता है ना, एडिशनल मिल जाता है। और कहीं ना कहीं पे जैसे लीन की बात कर रहे हैं, तो लीन पे कॉर्नर वॉर्नर डिप करते टाइम वहाँ पे थोड़ा सा हेल्पफुल रहता है, एग्रेसिवली अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट मारो तो वहाँ पे काम में आ जाता है। और बाकी सीट कंफर्ट वगैरह बहुत अच्छा है इसका, देखोगे ना, हाँ इन्होंने बहुत अच्छी की है। पत्थर नहीं है भाई, पत्थर नहीं है। मेरे को ऐसा लगा नहीं था कि इतना कुछ होगा ये। पीछे और आगे की दोनों बहुत बढ़िया कर रखी है। अच्छा सौरभ भाई, जैसे बुलेट चलाते थे, बुलेट से NS पे शिफ्ट हुए, बहुत हल्की छोटी बाइक लगती होगी उसके आगे। मानोगे नहीं, कुछ टाइम मैं जब रोड पर चलता था ना, बगल से कोई बस गई तो गाड़ी ऐसे हो जाती है अपने आप, इसकी बात कर रहा हूँ। और जब बुलेट थी ना, तो वो ढेट है, वो ऐसे ही बगल से ट्रक जाए, कुछ भी जाए, इसमें है। अब ये फील में करता हूँ। हाँ तो अब तो खैर उस चीज़ के थोड़े यूज्ड टू हो गए। और मुझे लगता है ये वाली चीज़ जो है ना आपकी, अब इसके टायर चेंज होंगे तो शायद इस पे और फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये टायर कहाँ ही रोड पे चलते होंगे। एक बार इसमें बढ़िया से एक लो प्रोफाइल टायर डल जाएगा, या फिर एक अच्छा परफॉर्मेंस वाला डल जाए, H1 डलवा लो, H1 में मज़ा आ जाएगा आपको, तो वहाँ पे इन सारी चीज़ों में फ़र्क नज़र आएगा, है ना। तो मतलब बुलेट को मिस करा इसे चलाने के बाद, पनौती थी वो चली गई, इसकी बात मत करो। वो X थी। उसने बहुत तंग किया मेरे को, मतलब अगर मैं कहीं सर्विस सेंटर पे जा रहा हूँ ना, तो कम से कम 4-5 हज़ार खर्चा होता ही होता था, हर महीने का था ये, ऐसी कंप्लेन थी उसमें, बिल पड़े हैं। हाँ हर महीने का था, हर महीने का। लो यार, आदमी क्या तो कमा लेगा और क्या ही बाइक चला लेगा। ठीक है, मतलब आपका सही रहा बुलेट को बेचने का सिस्टम। और बुलेट में तो कभी आपने एग्जॉस्ट भी नहीं डाला? कभी नहीं, स्टॉक से लाई है, तब ये हाल रहा है उसका। और जो बंदे एग्जॉस्ट डालते पटाखे मारते हैं, उनकी सही चलती हैं। ठीक है भाई, देखो ओवरऑल मुझे लगता है सौरभ भाई अपनी बाइक से खुश है, कोई दिक्कत परेशानी कोई प्रॉब्लम तो आपको लग नहीं रही है सौरभ भाई? प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम लोगे ना तो एक छोटा सा है, मेरे को लगता है थोड़ा सा हीट का है इसका। हीट का वो सिर्फ ट्रैफिक में ही फील होता है, वो है या एक्चुअल में है या नहीं है, ये मैं जब बताओ सेकंड जब सर्विस होगी ना, तो मैं बोलूँगा उनसे कि जब मैं ट्रैफिक में चलता हूँ ना, तो हीट पैर पे मारती है बहुत तेज़ वाली की, मतलब मैंने अगर शॉर्ट्स पहने हैं ना, तो पैर के बाल उड़ा दे, इस कदर है। नॉर्मल है, तो नॉर्मल नहीं है भाई, ये नॉर्मल है सौरभ भाई। अगर कहीं फंस जाओ ट्रैफिक में 1-2 घंटे वाले, हाँ, तो छोड़ के भाग जाओ। इतनी गर्म होती है, अरे पता नहीं क्यों। और जब ये इससे फैन चलता है ना, हाँ, तभी फील होता है। या तो फैन जब चलता है तो फैन हवा फेंकता है ना पीछे को, फैन, हाँ फैन हवा फेंकता है, वो फैन चलने पे ही फील होगा, तो शायद वो इसीलिए हो।
या तो फिर अभी आप इसके थोड़े यूज टू नहीं हो, यूज टू हो जाओगे फिर इतनी ना लगे। ये यार थोड़ा सा हो जाएगा हाँ, क्योंकि अभी पर मुझे लगता है ठीक है, इतना नॉर्मल है गरम होना। गर्मी भी देखो ना कितनी पड़ रही है, हो रही है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, वो भी एक 15-20 दिन में रीज़न। थोड़ा सा क्या मतलब अभी हाँ, अभी और चलाओगे तब समझ में आएगा। बाकी गियर पोजीशन, इंडिकेटर इसके अंदर सब आता है, सारी काम की चीज़ें इसके अंदर मिल जाते हैं ना। जरूरत पड़ती है ना इसकी तो सौरभ भाई गियर पोजीशन इंडिकेटर की पड़ती है मेरे को। है, क्योंकि 6 गियर है भाई। जब मैं भगाता हूँ ना तो कंफ्यूज होता हूँ कौन से गियर पे कम करने हैं या ज़्यादा करने हैं, तो ये बहुत काम की चीज़ है ना। है ये actual ये पहले देते नहीं थे अपनी बाइक में बजाज वाले, इसकी ज़रूरत कितनी ज़्यादा थी। ये बहुत अच्छी हुई। तो देख लो भाई, ऐसा कुछ एक डिटेल्ड ओनरशिप रिव्यू था बजाज पल्सर NS 200 का, जो कि ये न्यू वाली BS6 फेज 2 वाली थी। तो सौरभ भाई ने सारी डिटेल्स बताई इस बाइक के बारे में, और बाकी अभी सौरभ भाई जब इसको और चला लोगे तब प्रॉपर एक डिटेल्ड लॉन्ग टर्म रिव्यू बनाएंगे, और राइड रिव्यू वगैरह बनाऊंगा इसके ऊपर अभी थोड़ा बाद में, क्योंकि हेलमेट मेरा दिल्ली में नहीं है, वो दिल्ली से बाहर घूम रहा है, तो हरियाणा में घूम रहा है मेरा हेलमेट, उसे आने दो भाई, फिर बनाते हैं। और फिर मिलते हैं भाई आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।